हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG ऑल क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर। इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि अगर हमें फैक्टर्स नेचुरल नंबर्स के पढ़ने हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर में हम किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसके फैक्टर्स शो करने हैं हमें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 36, तो 36 के मुझे कॉमन फैक्टर्स बताने। तो कॉमन फैक्टर्स का मीन्स 36 जो है, अगर मैं कहूँ सबसे छोटा टेबल, तो 1 से तो होता ही है। 1 अपने आप में ही किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करता है, सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड 2 से अगर हम 36 को डिवाइड करें तो ये 36 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 18 पे। तो यानी कि 2 भी इसका फैक्टर है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी कम्प्लीटली इसका फैक्टर बनता है। 3 के बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 पर ही डिवाइड नहीं होता। देखिए इसको अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें, नहीं 4 से ही डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 9 सा 36। इसके बाद अगर हम 5 की बात करें तो 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 से डिवाइड होता है। 6 का फैक्टर है ये, 7 में नहीं आता। फिर 8 से डिवाइड नहीं होता। 9 से, 9 इसका फैक्टर है, 10 नहीं है। 11 12 इसका फैक्टर है। इसके बाद आपका 13 14 15 16 अप सो ऑन अगर हम बात करें तो हम सीधा 9 के बाद हम इसका एक 18 फैक्टर ले सकते हैं और एक 36 फैक्टर ले सकते हैं। अब सो ऑन भी और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये इसके नेचुरल नंबर में फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में आपको एक तो नेचुरल नंबर्स में भी फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं और मे बी आपसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है फैक्टर्स जो है अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं कि इनके क्या फैक्टर होंगे। जैसे अगर मैं 2y की बात करूँ तो जो 2y है उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक 2 और एक y। ठीक है, जैसे मैंने 22 और x और y की बात करी तो 22 का फैक्टर देख लेते हैं पहले हम। 22 के कितने फैक्टर बनते हैं, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और 11 11 1 सा 11। तो 2 11 x अलग कर दो, एक वेरिएबल x है और एक y, तो ये इसके फैक्टर होते हैं। तो इस तरीके से आपके कॉमन फैक्टर्स नेचुरल नंबर्स में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं तो पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा आपका 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मैथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। वैसे इसके 3 मेथड हैं। पहला आपका है कॉमन फैक्टर मेथड की अगर हम बात करें तो किसी से कॉमन निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2x प्लस 12x प्लस 36। ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, जिसमें 12x प्लस 36 जब मैंने देखा तो इसमें मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। जैसे अगर मैं 12 की बात करूँ, 12 और 36 में कॉमन ये है कि 12 के टेबल में 36 आता है, तो मैं इसमें से 12 को कॉमन ले सकती हूँ। और यहाँ पर जब मैं इसको देखूँगी तो 12 से डिवाइड करने पर यहाँ पर मेरे पास x बचेगा और 36 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 3 आएगा। तो ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से आप निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 14 चैप्टर में। तो इसको बोलते हैं आप इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालना, कि कैसे आप कॉमन निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रीग्रुपिंग टर्म का, कि रीग्रुपिंग कैसे की जाए। देखिए कॉमन में तो हमें पता चल रहा है कि इसमें से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें रीग्रुपिंग में कुछ इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, 3xy प्लस 3x प्लस 5y प्लस 5, ये मान लो एक कोई एग्जांपल आ गया आपके पास। अब आप इसको देखेंगे कि इसके कॉमन फैक्टर कैसे निकालें। बट अगर मैं कहूँ कि 3 तो मैं इसमें और इसमें कॉमन 3 निकाल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन 3 इसमें कॉमन नहीं है, y कॉमन तो आ सकता है बट 3 तो कॉमन नहीं है ना।
तो यहाँ पर आपके ये दो ग्रुप बन गए, एक ये वाला जिसमें हमें कॉमन दिखाई दे रहा है 3x और 3x, ठीक है। और इस ग्रुप को अलग कर दीजिए, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 5 एंड 5, ठीक है। तो इसमें हमें दो ग्रुप दिखाई देते हैं। हो सकता है और भी ग्रुप आपको शो हो, तो जैसे हमने इसमें लिया 3x कॉमन, अंदर हमारे पास बचा y प्लस 1, 3x से 3x पूरा डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमने लिया प्लस 5 कॉमन, अब यहाँ पर हमारे पास बचा अंदर y, और 5 से 5 जब डिवाइड हुआ तो आया 1। रीग्रुपिंग टर्म्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अंदर के फैक्टर्स हैं ये कॉमन आने चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं एक टर्म हमारी ये बन चुकी है, एक टर्म्स ये बन चुकी है, और इन दोनों में हमारे पास ये कॉमन है, ठीक है। अब आप इसमें y प्लस 1 को जब कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा 3x ये वाला यहाँ पर, और प्लस का 5। तो इस तरीके से रीग्रुपिंग की जाती है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं। पहली आइडेंटिटी अगर मैं हम बात करें, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपको इसमें ये नोटिस करना है, रिकॉग्नाइजेशन देखनी है कि क्या ये वाला मेथड है, क्या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। तो मान लो आपको एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, a अगर मैं कहूँ ये a है तो a मेरा स्क्वायर है। अगर मैं इसको a फॉर्म में, a स्क्वायर फॉर्म में देख रही हूँ तो ये हमें a स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे रहा है। फिर अगर मैं इस b स्क्वायर की बात करूँ तो 25 जो है उसको हम 5 इंटू 5 लिखते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर। यस, ये भी स्प्लिट हो रहा है b फॉर्म में, b स्क्वायर फॉर्म दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब मैं 10x जो सेंटर में है हम इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या ये हमें देगा। अगर ये दे रहा है, ये दे रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मेशन ये सही है, पहली आइडेंटिटी ये शो कर रहा है। साथ में हमें साइन भी देखने हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम दूसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक साइन माइनस का दिखाई देता है यहाँ पे। तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है कि आइडेंटिटी कौन सी है। अब हम इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। तो ये x का स्क्वायर है प्लस 10x को अभी हम देखते हैं, बाद में इसको करेंगे, पहले 25 को ले लेते हैं ताकि हमारा b स्क्वायर फॉर्म में ये b आ जाए, पता चल जाए। यहाँ पे आपका प्लस 2, a जो है हमारा हो गया x और b जो है हमारा है 5। तो देखिए फिर से 5 इंटू 2 करेंगे तो 10x हो जाएगा, दैट मीन्स ये यही फॉर्मूला हमें शो कर रहा है। अब हमें वापस इसको दोबारा से मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, हमें ये फॉर्मेट दिया गया था और हमें इस फॉर्मेट से ये बताना है। तो हमें पता चल गया कि a जो है वो x है और जो b है वो हमारा 5 है। तो यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। या तो आप इसका होल स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ सकते हैं आंसर को, या आप इसको x प्लस 5 और x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो आपका ये भी सही होगा आंसर, क्योंकि ये ओपन करेंगे तो ये 2 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं इसके सेकेंड आइडेंटिटी पे। तो b सेकेंड आइडेंटिटीज़ की है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने भी आपको बताया जो सेकेंड आइडेंटिटी है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन मैं आपको एग्जांपल वही ले रही हूँ, बस वहाँ पे मेरा साइन चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो 25 है ये भी आपका स्प्लिट हो रहा है बी स्क्वायर फॉर्म में, और x भी आपका ए स्क्वायर फॉर्म में स्प्लिट हो रहा है। और साथ में हमें रिकॉग्नाइजेशन हो गया इस साइन का कि ये माइनस का, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी है हमारी, हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। हमने इसमें क्या किया, फिर इसको हमने एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर किया, फिर प्लस यहाँ पे प्लस ले लीजिए, बाद में करेंगे इसको 2 इंटू एक्स ये ले लीजिए, मल्टीप्लाई एंड 5। ये हो गया हमारा 25 में अगर हम करें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं।
अब हमें ये पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी निकाली है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करती है। दैट मीन्स ये पार्ट हमें दिया गया था और हमें ये फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो ए जो है हमारा वो x है और जो b है वो हमारा 5 है। इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। अगेन आप चाहें तो उस पर यहाँ पे छोड़ सकते हैं या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 2 बार लिखा जाएगा x-5 अगेन x-5। ओके, तो ये हमारा सेकंड आइडेंटिटी होगी इसकी। थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a² - b²। ये हमारा फॉर्मूला होता है a + b a - b। अगर हम इसमें देखें तो हमें हो सकता है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया गया हो या हो सकता है क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दिया गया हो, तो हमें क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है। तो चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। इसमें एग्जांपल है हमारा, इसमें 16x² - 144y²। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। क्यों? देखिए यहाँ पे जो 16 है वो हमारा 4x का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ये हमें a का स्क्वायर दे रहा है। और अगर मैं 144 की बात करूँ तो ये 12 का स्क्वायर हमें देता है और 12y का होल स्क्वायर, तो ये हमारा b² हो गया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में दिया गया है। दैट मीन्स हमें आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें देखना है कि ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मेट में है। तो a की जगह हम 4x लिखेंगे प्लस b की जगह हम 12y लिखेंगे। तो एक बार ये हो जाएगा और एक बार 4x + 12y था, एक बार 4x - 12y होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो मे बी क्वेश्चन आपको या तो इस फॉर्मेट में दे, आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना है, या आपको इसी फॉर्मेट से दिया जाएगा और आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना है। तो आपको क्वेश्चन को जस्ट रिकॉग्नाइज करना है कि किस तरीके से दिया गया है। ठीक है, चलिए लास्ट है इसका मेथड डी, स्प्लिटिंग मिडिल मेथड। ये मेथड वो मेथड है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल मेथड या टर्म कह सकते हैं आप इसको। इसमें मिड पोर्शन को स्प्लिट किया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल x² + 6x + 8। अब इस क्वेश्चन को कोई भी देखेगा तो वो यही सोचेगा सबसे पहले कि शायद ये वाला फॉर्मूला जो है इस फॉर्मेट से दिया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपको पहले ये ही दिखाई देता है तो आप ये देखिए कि क्या ये a दे रहा है। यस, ये दे सकता है, लेकिन ये b का स्क्वायर हमें नहीं दे सकता क्योंकि 8 जो है वो स्प्लिट नहीं होगा। 8 का कोई स्क्वायर नहीं होता। 3 का स्क्वायर हम देख सकते हैं, 3 3 9 का होता है, तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिट मेथड, जहाँ पर ये हमें b² नहीं दे रहा। अब हमें क्या करना है, मिडिल स्प्लिट मेथड क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि हमें इसके मिड पार्ट को तोड़ना है। ये जो 6x है ये हमें देखना है कि ये कैसे आया और किस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें एक तरीका क्या है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसका कोफिशिएंट देखिए आप क्या है 1, इसको, और जो आपका थर्ड है इसको आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। 1 और 8 जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आया 8। ठीक है, और जो ये 6x है, यानी कि जो ये 6x है, इस तरीके से इसको ये देखना है कि अगर मैं कहूँ 2 + 2x + 4x, अगर मैं कहूँ ऐड करूँ तो 6x दे, और 2x 2 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 8 दे। यानी कि मुझे मल्टीप्लाई में तो 8 आना चाहिए और प्लस करने पर वो चीज़ मेरी मिडल टर्म दे। देखिए फिर से कि इसमें हमें फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो हमारा 8 आया। अब हमें इसको इस तरीके से इसके फैक्टर करने हैं कि हमें 6x प्रोवाइड कर सके। तो जब मैं 2x और 4x 2 लेती हूँ तो ये मुझे 6x दे रहा है, और अगर मैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 8 दे रहा है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है।
इसी तरीके से आप इसको आगे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए हमें फिर से वो रीग्रुपिंग वाला मेथड आ गया कि इसमें हमें कॉमन देखना है और इसमें हमें कॉमन निकालना है। तो इसमें हमने x कॉमन देखा, x था x प्लस यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ पे आपका कॉमन आ गया 4, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपका x प्लस 2। तो मैंने आपको बताया था कि रीग्रुपिंग मेथड में और स्प्लिटिंग मेथड में आपको ये चीज़ देखनी, ये बीच में जो आपके ब्रैकेट में है ये कॉमन होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर नहीं है दैट मीन्स आपका आंसर गलत है, अगर सही है तो आगे क्वेश्चन आपका ठीक है। तो आप इसमें हमें कॉमन जो है उसको बाहर निकालना है, ये और ये आपका x प्लस 4। तो ये है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मेथड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके मिडिल पार्ट को तोड़ने में। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।